और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? पत्रिका आप डेली पढ़ रहे हैं? अगर यहां टाइम नहीं मिल पाता तो घर में पत्रिका पढ़ें आप। ओके, चलिए। कल अपने कितने नंबर स्लाइड पे छोड़ा था आप लोगों को पता है? 14 नंबर स्लाइड। हाँ, हाँ, देखें, सरल लोलक की गति एक्चुअली ये कहलाता है पेंडुलम। सरल लोलक का मतलब क्या होता है? अरे क्लियर है? अब देखे, पेंडुलम जैसे आपने घड़ी में देखा ना, तो साइंस कहती है कि पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम होता है यदि हम एक धागे से एक कील से या किसी पॉइंट से हम एक धागा बांधे, धागा या कोई भी दूरी बांधे और यहां पर एक भार लटका दें। क्या लटका दें? ओके, तो ये चीज कहलाती है पेंडुलम, या हम कहते हैं सरल लोलक। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? अब देखिए, ये सरल लोलक करता है सरल आवर्त गति। देखें जरा, कौन सी गति? सरल आवर्त गति करता है। आवर्त गति आपको याद है? आवर्त गति का मतलब था जो बार बार एक ही स्थान को दोहराती है। और चूंकि इसमें जुड़ गया सरल, सरल यानी सीधा, यानी सीधी गति करती है और बार बार अपने स्थान को दोहराता है। ये देखे, ये आगे जाता है और ये, अरे क्लियर है? और इसके जाने और वापस आने के समय को हम कहते हैं आवर्त काल। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? अब देखिए, ये पेंडुलम जो है ये कहलाती है दूरी। ये दूरी यानी लंबाई, हाँ है ना? अब देखिए, मान के चलिए कील यहाँ पत्थर टंगा है, या मान के लोहे का गोला टंगा है, या कोई वेट टंगा है। आप चाहें तो इसकी दूरी और बढ़ा दें, आप चाहें तो इसकी दूरी, अरे क्लियर है? क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये कहलाती है दूरी, और इसका जो वेट है, जो वजन है, जो द्रव्यमान है, वो कहलाता है एम। क्या कहलाता है? अरे क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहली बात, इसके जाने का और वापस आने का समय कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है? ओके, अब देखिए, यदि आप इसे, पहली बात देखें, हम ये जान लें, मान के चलते हैं कि एक झूला है। क्या? ओके, अगर यहां पर एक झूला है, ये इस पर कोई बैठकर झूल रहा है, कोई लड़का या लड़की झूल रहा है, तब भी ये एक प्रकार का पेंडुलम ही कहलाएगा। नहीं कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें एक दूरी है और यहां पर एक वजन है। तो झूला अगर आप झूल रहे हैं तो वो भी एक पेंडुलम है। अब घड़ी का पेंडुलम भी अपने आप में एक पेंडुलम है, हाँ या ना? अब देखिए, इसका एक आवर्त काल है, तो अब देखना यह है कि ये कितनी दूरी तक जाता है और फिर वापस आता है, और पीछे कितनी दूरी तक जाता है। ओके, एक बात और, यहां पर दो शब्द आते हैं, तेज चलना यानी फास्ट चलना, और दूसरा आता है सुस्त चलना यानी धीमे चलना। ओके, हम किसी चीज को फास्ट कब कहते हैं? हम किसी चीज को फास्ट तब कहते हैं जब वो जाए जल्दी आए, जाए जल्दी आए, जाए वो, हमें इससे मतलब नहीं वो कितनी दूर तक गया, बस वापस जल्दी आ गया, हम कहेंगे फास्ट है। ओके, यानी अगर ये जो सरल लोलक है, जो पेंडुलम है, अगर ये जल्दी वापस आ जाए, फिर जल्दी चला जाए, फिर आ जाए वापस, तो हम कहेंगे कि ये सरल लोलक फास्ट है। क्या है ये? ओके,
और अगर इसे जाने में ज्यादा समय लगे और आने में ज्यादा समय लगे तो हम कहेंगे ये सुस्त है, ये धीमा है। अब देखिए, इसे घरेलू भाषा में देखें, अगर आप झूला झूल रहे हैं और आपके झूला की रस्सी बहुत लंबी कर दी जाए, मान के चलिए आपने एक पेड़ से बांध ली, ओके, और आपकी रस्सी बहुत ज्यादा लंबी है, तो जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी दूर तक जाओगे, और जितनी ज्यादा दूर तक जाओगे तो उतना ज्यादा टाइम भी आपको लगेगा। अगर पास तक जाओगे तो जल्दी आ जाओगे, दूर तक जाओगे तो बहुत देर लगेगी, हाँ या ना? इसलिए याद रखना, हमें आवर्तकाल पर ही तेज और सुस्त का निर्णय करना है। हमें इस बात पर निर्णय नहीं करना है कि वो कितनी दूर तक जा रहा। सीधी बात, टाइम ज्यादा लगे सुस्त है, टाइम कम लगे फास्ट है। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अब देखिए, इसका आवर्तकाल जब हम निकालते हैं, एक बात याद रखिए, इसका आवर्तकाल जब हम निकालते हैं तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू, ओके, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, हाँ या ना? क्या कहा हमने? ओके, हमें चूंकि गणित हल नहीं करना इसलिए हम सबको अलग कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं, तो सवाल हमारे पास बचता है कि T जो है वो समानुपाती है L अपॉन G के। कहेंगे अरे क्लियर है? याद रखिएगा, जब भी गणित में ऐसी बात आती है, ओके, तो ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, यानी इसका सीधा रिलेशन है, यानी अगर इसको बढ़ाओगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल। और नेचुरल सी बात है, अगर लंबाई बढ़ाओगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा। 1 सेकंड की जगह 10 सेकंड लगेंगे, 10 की जगह 50 सेकंड लगेंगे। जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ाओगे आवर्तकाल बढ़ेगा, जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ाओगे आवर्तकाल, अरे क्लियर है? लेकिन अगर देखे जी है गुरुत्वीय त्वरण, क्या है ये? अब देखे, अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ गया तो आवर्तकाल घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एक तो गणित के हिसाब से ये जो है वो इनवर्स है, हाँ या ना? ये रेसिप्रोकल है। और दूसरी बात ये है, हम घरेलू भाषा में समझे कि अगर कोई वस्तु ये झूला जा रहा है, अगर इसे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा खींचे तो जल्दी वापस आ जाएगा, अगर इस तरफ जाएगा और इसे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा खींचे तो जल्दी वापस आएगा, और अगर गुरुत्वाकर्षण कम खींचे तो ये देरी में वापस आएगा। और चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि धरती के अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है, नहीं पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा है? कहीं गुरुत्वाकर्षण कम है, कहीं गुरुत्वाकर्षण, पढ़ा है कि नहीं? हमने कल पढ़ा है कि केंद्र पर 0 है, विषुवत रेखा पर कम है, ध्रुवों पर नहीं पढ़ा है। तो इसी लिहाज से अगर आप कोई भी पेंडुलम धरती के अलग अलग स्थान पर ले जाइए, धरती के वहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण अलग अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुरुत्वाकर्षण अलग अलग मिलेगा तो उसी एक ही पेंडुलम का आवर्तकाल अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने एक बात और देख ली कि अगर हम लंबाई बढ़ा दें, अगर हम लंबाई, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि चाहे वो घड़ी हो या झूला की बात हो रही हो तो हम कहेंगे कि वो सुस्त चलने लगेगा। टाइम बढ़ने का मतलब है सुस्त चलेगा। अरे टाइम बढ़ने का मतलब है जो चीज 1 सेकंड में आ रही तो 5 सेकंड में आ रही वापस, यानी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है और बढ़ने का मतलब है सुस्त चलना। क्या मतलब है? बीमार हो, बीमार हो, आवाज तगड़ी आना चाहिए, ठीक है? दूसरा, अगर लंबाई घटा दी जाए, अगर लंबाई, अरे क्लियर है? अगर लंबाई घटा दी जाए तो
आवर्तकाल घट जाएगा, यानी पेंडुलम कहें, घड़ी कहें, झूला कहें, तेज चलने लगेगा। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब हम लंबाई की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे गुरुत्वाकर्षण की। तो हम कहेंगे वही घड़ी, ओके, वही घड़ी आप ध्रुवों पर ले जाइए, ध्रुवों पर, तो वहां पर जी सबसे ज्यादा है, यानी आवर्तकाल सबसे कम आया ना, यानी घड़ी या झूला तेज चलेगा, नहीं चलेगा। अगर वही घड़ी या झूला आप विषुवत रेखा पर ले आओ तो वहां पर ये कम है, विषुवत रेखा पर कह रहे कम है, जब ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी घड़ी या झूला सुस्त चलेगा, सही है। अगर वही झूला या वही घड़ी केंद्र पर ले जाई जाए धरती के, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा, यानी आवर्तकाल अनलिमिटेड हो जाएगा, यानी वो झूला वापस लौट कर जाएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जब खींचेगा नहीं तो वापस ही नहीं आएगा, यानी आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? चाहे घड़ी की बात की जाए, चाहे झूले की बात की जाए, तो ध्रुवों पर घड़ी, अब सोचकर बताइएगा, ध्रुवों पर घड़ी तेज चलेगी या सुस्त चलेगी? कैसे चलेगी? तेज चलेगी। विषुवत रेखा पर हमें आवाज नहीं आ रही है, ओके, ध्रुवों पर सुस्त इसलिए चलेगी क्योंकि ये जी कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, हमने कहा यदि हम अपनी घड़ी को चंद्रमा पर ले जाएं, हम अपनी घड़ी को कहां ले जाएं? अरे क्लियर है? तो चंद्रमा पर हमारी घड़ी सुस्त चलेगी या तेज चलेगी? ओके, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो यानी सुस्त चल रही है। एक बात, आवर्तकाल का जो हमने फार्मूला पढ़ा उसमें दो चीजें तो आई, सुने आप, उसमें दो चीजें आई हैं कि T इज इक्वल टू L अपॉन जी, आया ना? लेकिन क्या कहीं द्रव्यमान आया? क्या कहीं भार आया? यानी एक बात है, चाहे आप 1 किलो का पत्थर लटकाओ या 10 किलो का, 1 किलो का लटकाओ या, इससे कोई फर्क, क्योंकि कहीं पर आया क्या? एम आया कहीं पर? मात्र फर्क पड़ना है एल का और जी का, एल का और, ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, अगर कोई लड़की वो झूले की लंबाई बढ़ा दे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, झूले की लंबाई घटा दे आवर्तकाल, ओके, वो ध्रुवों पर झूलने चली जाए, सुन रहे हो, तो आवर्तकाल घटेगा, विषुवत रेखा पर झूलने चली जाए तो आवर्तकाल बढ़ेगा। लेकिन अगर उस लड़की के झूले पर आकर के एक सहेली या एक और सहेली बैठ जाए तो अब प्रश्न आता है आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा? हम कहेंगे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लंबाई नहीं बढ़ी है, मात्र झूले पर वजन बढ़ गया है, और यहां वजन के लिए कोई जगह, ओके, हाँ, लेकिन यह कहा जाता है कि अगर लड़की झूले पर खड़ी हो जाए, अगर लड़की झूले पर, तो आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? गणित के हिसाब से देखना जरा, अभी लड़की झूला झूल रही थी, मान के चलें ये था झूला, लड़की यहां बैठी थी, तो गणित के हिसाब से ये एल था सिर तक, और ये वेट था, ये वजन था, नहीं था? अब देखना जरा, इसी झूले पर अगर लड़की खड़ी हो जाए तो अब देखना, ये कर दी अपने लड़की खड़ी, तो अब ये वजन हो गया और ये लंबाई हो गई,
नहीं हो गई? अरे हो गई। तो एक्चुअली अब लंबाई कम हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए आपने कभी अगर घर में झूला झूला हो, अगर आप खड़े हो जाते हैं तो झूला ज्यादा दूर तक नहीं जाता, जल्दी वापस आ जाता है। कारण यही है। तो क्या आपको पेंडुलम की गति समझ में आ गई? और यहां से क्वेश्चन आता है। हम आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम देते हैं, आप सोच लीजिए कि कहां पर सुस्त चलेगा, कहां तेज चलेगा। ये आप अपने आप को जल्दी से समझा लीजिए, आपके पास 1.5 मिनट है, जल्दी करिए। ये सब क्लियर करा दिया हमने। जल्दी करिए। आपने अपने आप को समझाया या नहीं समझाया? हमने रिलैक्स होने का टाइम नहीं दिया आपको। अब देखे, हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रखना ग्रहों की जो गति का नियम है वो दिया है केपलर ने। कौन ने? ये याद रखना, एक प्रश्न परीक्षा में आता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? ओके, इनमें 2 नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए। एक बात, केपलर ने ये कहा है कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सौर मंडल में ग्रह जो हैं, सौर मंडल की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे। सौर मंडल में ग्रह जो हैं वो क्या की सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। वो भी इनकी कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब होता है ऐसा गोल, बिल्कुल कंप्लीट गोल। और दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है ये लंबा टाइप का, यानी एक तरफ से ये रास्ता छोटा है और एक तरफ से ये रास्ता लंबा है। ओके, दीर्घवृत्ताकार है। और इन्होंने एक नियम बताया कि जैसे मान के चलिए कोई ग्रह एक निश्चित समय में, अगर हम देखें, वो मान के चलते हैं कि 15 दिन के अंदर यहां से यहां आ गया, और यहां देखें कि 15 दिन के अंदर यहां से यहां आ गया, तो केपलर कहते हैं कि अगर आप यहां पर चित्र बनाएं और इसका क्षेत्रफल निकालें, है ना, और एक चित्र यहां बनाएं और इसका भी क्या निकालें, क्षेत्र। ओके, ये दोनों क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। ये दोनों क्षेत्रफल हमेशा, तो किसी ग्रह द्वारा एक निश्चित समय में बनाई गई आकृति का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये केपलर ने नियम दिया था। ओके, ये बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए, केपलर के नियम ये सारे के सारे, इनमें से ज्यादा कुछ आता नहीं है। चलिए, ये पढ़ नहीं पाए हम, क्या लिखा था, जिसके पास धैर्य है वो